जय भीम दोस्तों। होली आप लोग तो जरूर खेलते होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने होली की ऐसी खतरनाक काली सच्चाई बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आप लोग आज के बाद होली नहीं खेलोगे। होली की सच्चाई के बारे में बताने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अगर आपने उस सच्चाई को सुन लिया तो आप अभी आज से होली मनाना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, इस भीम आर्मी वाला चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि होली की सच्चाई हर किसी को मालूम चल जाएगी। और आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई हमारे पिता या दादा की हत्या कर दे तो हम स्वाभाविक रूप से उस अपराधी से बदला लेने की सोचेंगे, ना कि उसकी पूजा करेंगे। लेकिन आज हम अपने ही पूर्वजों के हत्यारों को भगवान मानकर पूजते आ रहे हैं। इतिहास में देखा जाए तो हमारे भारत पर केवल अंग्रेजों और मुगलों ने ही नहीं बल्कि उनसे भी हजारों साल पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया था। यह आक्रमणकारी मध्य यूरेशिया के वोल्गा नदी के किनारे से आए थे और खुद को आर्य कहते थे। यह लोग गढ़ और बकरी पालकों के रूप में भारत में आए और धीरे धीरे हमारी भूमि पर कब्जा करने लगे। इनकी सेनाएं घुड़सवार होती थीं जबकि हमारी सेनाएं पैदल लड़ा करती थीं। इसी वजह से हमारी हार होती गई। भारत में पहले से ही समृद्ध और विकसित सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इस बात के प्रमाण हैं कि हमारे पूर्वज अत्यधिक उन्नत थे। लेकिन इन आर्यों ने हमारी सभ्यता को नष्ट करना शुरू कर दिया और जहां पूरी तरह खत्म नहीं कर सके वहां उन्होंने उसे अपने हिसाब से बदल डाला। इसके लिए इन्होंने वेद पुराणों जैसी काल्पनिक कहानियां गढ़ी जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ खुद को श्रेष्ठ साबित करना था। हमारे देश में मनाए जाने वाले कई त्योहार असल में हमारे पूर्वजों और इन आर्य आक्रमणकारियों के बीच हुए संघर्ष की कहानियां हैं। होली का त्योहार भी इसी संघर्ष की एक गाथा है। प्राचीन काल में एक महान मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यप थे जिन्होंने इन विदेशी आर्यों की हिंसकियों को अपने राज्य में लागू नहीं होने दिया। वे अपने मूल धर्म और परंपराओं को मानते थे, इसीलिए आर्य उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। वे छल कपट से उन्हें हटाने की कोशिश में लग गए और आखिरकार धोखे से उनकी हत्या कर दी। लेकिन उनकी प्रजा ने भी आर्य शासन को स्वीकारने से इनकार कर दिया। इसके बाद आर्यों ने राजा हिरण्यकश्यप के छोटे पुत्र प्रहलाद को अपना समर्थन देने की योजना बनाई। उन्होंने उसे अपने धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन राजा की बहन होलिका को यह षड्यंत्र समझ आ गया और वह प्रहलाद को बचाने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगी। दुर्भाग्यवश वह आर्य आक्रमणकारियों की नजरों से बच नहीं पाई और उन्होंने होलिका को जिंदा जला दिया। हमारे पूर्वजों ने इस बलिदान को याद रखने के लिए होली का त्योहार मनाया। पहले यह त्योहार शोक का प्रतीक था जिसमें होलिका की चिता की परिक्रमा की जाती थी और गुलाल डालकर अपने वीर पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती थी। लेकिन बाद में इन आर्यों ने इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार बदल डाला। इन्होंने विष्णु और नृसिंह अवतार जैसी काल्पनिक कहानियां जोड़ दी ताकि असली इतिहास दब जाए। धीरे धीरे हमारा समाज इन कहानियों को सच मानने लगा और अपने ही पूर्वजों को असुर और राक्षस कहने लगा। वेदों और पुराणों में लिखा है कि उनके भगवान लाखों साल पुराने हैं और घोड़े की सवारी किया करते थे। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह है कि घोड़े और गरुड़ भारत में नहीं पाए जाते थे बल्कि आर्य आक्रमणकारी ही इन्हें अपने साथ लेकर आए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि विष्णु और उनके अवतार केवल कल्पनाओं का हिस्सा है। दरअसल ये वे सेनापति और राजा थे जिन्होंने भारत के मूल शासकों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। दक्षिण भारत में हमारे महान पूर्वज राजा महिषासुर थे जिन्हें इन आर्यों ने अपनी कहानियों में असुर घोषित कर दिया। लेकिन वे असल में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। कर्नाटक में आज भी उनके नाम पर मैसूर शहर स्थित है, जो इस बात का प्रमाण है वे कोई राक्षस नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे। इसी तरह केरल के महान राजा बलि भी आर्यों के षड्यंत्र का शिकार हुए। उनके राज्य को छल से छीन लिया गया और विष्णु के वामन अवतार की कहानी गढ़कड़ा को इतिहास से मिटाने के लिए इन्हें असुर और दैत्य कहा गया और आक्रमणकारियों को भगवान बना दिया गया। आज सबसे बड़ा दुख यह है कि हम उन्हीं नकली देवताओं की पूजा कर रहे हैं और अपने सच्चे नायकों को राक्षस समझ रहे हैं। पहले हमारे समाज को पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया था, इसलिए हमें इतिहास के साथ जो भी बताया गया हमने उसे सच मान लिया।
लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष के बाद हमें शिक्षा का अधिकार मिला और अब हमारे पास सच्चाई जानने का अवसर है। लेकिन पढ़ लिख कर भी अगर हम आंखें बंद करके उन्हीं झूठी कहानियों को मानते रहेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं। अगर हमें सच में अपने पूर्वजों का सम्मान करना है तो हमें अपने बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें उन काल्पनिक भगवानों को मानने की जरूरत नहीं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। असली भगवान तो माता पिता और वे लोग हैं जो समाज को ज्ञान और विकास की ओर ले जाते हैं। अगर किसी का आभार व्यक्त करना है तो उन महापुरुषों का करें जिन्होंने हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मंदिरों और मूर्तियों में पैसे चढ़ाने के बजाय किसी गरीब बच्चे को पढ़ाएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें। यही हमारे पूर्वजों के बलिदान का सच्चा सम्मान होगा। अगर हम अन्य दृष्टिकोण से देखें तो भी होली का त्योहार अत्यंत हानिकारक है। चलिए जानते हैं क्यों और कैसे। होली को आमतौर पर रंगों, उल्लास और सामाजिक सौहार्द का त्योहार माना जाता है, लेकिन अगर इसे बौद्ध और बहुजन दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके कई नकारात्मक पहलू सामने आते हैं। विशेष रूप से यह त्योहार महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के लिए कई प्रकार की समस्याएं खड़ी करता है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर भी बन गया है जिसमें शक्ति संबंधों और पितृसत्ता की जड़ें गहरी दिखाई देती हैं। हम होली से होने वाली हानियों को विशेष रूप से बहुजन और बौद्ध दृष्टिकोण से देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं, दलितों, पर्यावरण और सामाजिक असमानता पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। होली के दौरान भांग, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन किया जाता है। समाज में इसे मस्ती और उत्सव का नाम देकर सामान्य बना दिया गया है, लेकिन इसी नशे का सबसे बड़ा शिकार महिलाएं होती हैं। पुरुष नशे में धुत होकर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती रंग खेलते हैं और कई बार छेड़खानी तथा यौन हिंसा की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। बुरा ना मानो, होली है एक ऐसा वाक्य है जो महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को सही ठहराने का एक तरीका बन गया है। इस बहाने से समाज में पुरुषों को महिलाओं पर अपनी इच्छाओं को थोपने का अवसर मिल जाता है। कई जगहों पर महिलाएं होली खेलने से कतराती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि इस दिन उनके साथ दुर्व्यवहार होने की संभावना अधिक होती है। बहुजन समाज की महिलाएं इस त्योहार में और भी अधिक शोषित होती हैं। गांवों और कस्बों में ऊंची जातियों के लोग दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाते हैं। उनके साथ अश्लील हरकतें करना, जबरदस्ती रंग लगाना, यहां तक कि यौन शोषण तक की घटनाएं सामने आती हैं। महिलाओं पर होली का एक और दुष्प्रभाव यह होता है कि जब वे इस त्योहार में शामिल नहीं होना चाहती तो समाज उन्हें गंभीर या रूढ़िवादी बताकर हाशिए पर डाल देता है। यह त्योहार महिलाओं के लिए आनंद से ज्यादा भय का कारण बन जाता है। बौद्ध और बहुजन दृष्टि से देखें तो होली का संबंध ब्राह्मणवादी वर्चस्व से भी है। यह त्योहार एक ऐसी परंपरा का प्रतीक बन गया है जिसमें वर्चस्वशाली वर्गों को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहां इस त्योहार के दौरान और बहुजन पर अत्याचार किए गए। बहुजन समाज के लोगों को कई बार जबरदस्ती होली खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए अपमानजनक होता है जो अपने धर्म और परंपराओं से अलग रहना चाहते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अक्सर होली नहीं मनाते क्योंकि वे इसे हिंसा और अनुचित आचरण से जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन फिर भी समाज का दबाव उन्हें इसमें शामिल होने के लिए मजबूर करता है। होली के दौरान हजारों लाखों लीटर पानी बर्बाद किया जाता है। यह तब और भी चिंताजनक हो जाता है जब भारत के कई हिस्से पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे होते हैं। पानी की यह बर्बादी गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है क्योंकि उनके पास पीने तक का साफ पानी उपलब्ध नहीं होता। आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकतर रंग रासायनिक होते हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और दलित समुदाय के लोगों पर पड़ता है क्योंकि वे सस्ते और मिलावटी रंगों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होते हैं। होली दहन के लिए हर साल हजारों पेड़ काटे जाते हैं। इससे न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता है। यह सब कुछ एक ऐसी परंपरा के नाम पर किया जाता है जिसकी आज के समय में कोई वास्तविक उपयोगिता नहीं है। अगर हम बौद्ध और बहुजन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि मूल निवासी और बहुजन समुदायों के अपने अलग पर्व और त्योहार होते थे, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, भीम जयंती आदि।
लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपने त्योहारों को समाज पर थोपकर बहुजन पर्वों को हास्य पर डाल दिया। होली भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा रही है। होली जैसे त्योहारों का बोझ सबसे अधिक गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों पर पड़ता है। रंग, कपड़े, लकड़ी और अन्य सामग्री खरीदने का दबाव उन पर डाला जाता है जिनके पास पहले से ही सीमित संसाधन होते हैं। हर साल होली के दौरान दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई जगहों पर ऊंची जातियों के लोग दलित बस्तियों में जाकर जबरदस्ती रंग लगाते हैं और उनका अपमान करते हैं। होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा बन गई है जिसमें महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और पर्यावरण के खिलाफ कई तरह की हानियां समाई हुई हैं। बहुजन और बौद्ध दृष्टिकोण से देखें तो यह त्योहार ब्राह्मणवादी वर्चस्व को मजबूत करने का एक साधन बन गया है। यदि हमें वास्तव में समानता और न्याय पर आधारित समाज बनाना है तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या होली जैसे त्योहारों को उसी रूप में जारी रखना सही है, या फिर हमें अपने खुद के त्योहार और परंपराएं विकसित करनी चाहिए जो सबके लिए समान और न्यायपूर्ण हो। अब हम आपको 100 बड़े कारण बताएंगे जिसके कारण होली नहीं मनानी चाहिए। हजारों लीटर पानी बेवजह खर्च होता है। रंग धोने के बाद नदियों और तालाबों में विषैले रसायन घुल जाते हैं। होलिका दहन के लिए हजारों पेड़ काटे जाते हैं। जलती लकड़ियों से कार्बन और धुआं निकलता है। तेज डीजे और पटाखों से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। शोर और प्रदूषण से पक्षी और जानवर प्रभावित होते हैं। रासायनिक रंग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्लास्टिक और ग्रीस वाले रंगों से पर्यावरण को नुकसान होता है। गांवों में अधिक जलाऊ लकड़ी की मांग से जंगलों का नुकसान होता है। सिंथेटिक रंगों के कारण खेती की मिट्टी बंजर हो सकती है। पानी की बर्बादी से पहले से जल संकट झेल रहे इलाकों में परेशानी बढ़ जाती है। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर फैले रंगों से सफाई में दिक्कत आती है। अत्यधिक भीड़-भाड़ से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कई जगहों पर इस दिन दंगे फसाद होने की घटनाएं हुई हैं। समाज में कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ते हैं। कई गरीब लोग त्योहार का खर्च नहीं उठा सकते, जिससे उनके बच्चे उदास रहते हैं। अत्यधिक शराब और भांग के सेवन से अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं। कुछ जगहों पर त्योहार जबरन मनाने की प्रवृत्ति होती है, जो स्वतंत्रता के खिलाफ है। यह त्योहार कई लोगों के लिए अनावश्यक तनाव और परेशानी का कारण बन जाता है। यह त्योहार पर्यावरण, स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए इसे मनाने या ना मनाने का निर्णय हर व्यक्ति को सोच समझकर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। और आपको बहुजन समाज के लोगों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम, जय हिंद।